भाभी क्या हो गया, इतने परेशान लग रहे हो? बैठ जाओ ना, बैठ के बात कर लो। परेशान ना हूं तो क्या करूं दिव्या? तू तो जानती है ना अच्छे से कि 6 महीने से तेरे भैया बाहर जॉब कर रहे हैं। वो कहाँ? फॉरेन में। और वो कंपनी वाले उनको पैसे ही नहीं दे रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि वो वहां जॉब कर ही क्यों रहे हैं। अरे दिन रात लगे रहते हैं और पैसे के नाम पे वो कंपनी वाला उन्हें ठेंगा दिखा देता है। और वो ओनर रोज अपनी गंदी सी शक्ल लेके यहाँ आ जाता है पैसे मांगने। और उसकी निगाहें देखिए तूने, इतनी गंदी निगाहें है ना, ऐसा लगता है कि अपनी आंखों से पूरा खा ही जाएगा। भाभी आप जो बोल रहे हो वो बात बिल्कुल सच है, लेकिन भैया की कोई गलती नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं ना। अरे दिव्या, तो उस कोशिश का मैं अचार डालूं? हाँ, और ज्यादा ना अपने भैया का फेवर लेना बंद करो। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा तो उनकी कोशिश बिल्कुल बेकार है। रोज रोज मकान मालिक के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं, तुम्हें नहीं। भाभी सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। बोलने से कुछ ठीक नहीं होता, कोशिशें करनी पड़ती हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। भाई मैं इतना दुखी हो गई हूँ दिव्या, समझ नहीं आ रहा तेरे को। दिन रात या तो वो फोन पे धमकाता रहता है, तो फोन पे भी उसका बस नहीं चलता ना, तो वो यहाँ आके धमक जाता है। निगाहें देखिए उसकी, हाँ, ऐसा लगता है कि ऊपर से लेके नीचे तक उसकी आंखों में एक्सरा लगा है। और पता नहीं कितनी गंदी निगाहों से देखता है वो। और मुझे तो छोड़ो, आजकल तो वो तेरे बारे में भी पूछने लगा है। तू समझ रही है किस लेवल पे गुस्सा आता है मुझे? तू बच्चा है मेरे सामने और मैं तेरे ये सब बातें नहीं सुन सकती। भाभी उस आदमी का कुछ नहीं कर सकते, और भैया जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर पैसे नहीं आ रहे तो बस आप इतना समझ लो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही उसी एक दिन का इंतजार कर रही हूं मैं। तेरे भैया की कोशिश से ये घर नहीं चलेगा, और ये सब चलता रहा ना, सड़क पे बैठे होंगे हम। मकान मालिक रहम नहीं करेगा, ना तुझ पे ना मुझ पे, समझी? और दिव्या, ये बात भी तू अच्छे से जानती है कि हमारे पास सारी सेविंग भी खत्म हो गई है। मार्केट से भी कहीं पैसा नहीं उठा सकते, जगह जगह तो ब्याज हो गया है, कोई पैसा नहीं देगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। लगता है वो कमीना आ गया। तू एक काम कर, तू अंदर कमरे में जा। नहीं भाभी मैं नहीं जाऊंगी, और मैं देखूंगी आज क्या बोलता है वो और कैसे देखता है। तेरे को समझ नहीं आ रहा है, वो बहुत गंदा इंसान है, बहुत कमीना। मैं अपने सामने तेरी बेइज्जती होते नहीं देख सकती। तू अंदर जा, जा। अरे आप? अब क्या बाहर ही खड़ा रखेंगे, अंदर अंदर नहीं बुलाएंगे क्या? अरे आप ही का घर है, आइए ना। आपके लिए कुछ लेके आऊं? चाय पानी कुछ? हाँ ले आओ ना। पैसे जाओ। पैसे का इंतजाम तो अभी नहीं हो पाया। मैडम मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या लगता है मैंने धर्मशाला खोल रखी है या समाज सेवा कर रहा हूँ या यहाँ के रोज रोज चक्कर काटते रहूँ? और कुछ काम नहीं है क्या मेरे पास? आपके पास रोज रोज आऊँ, आप रोज मना कर दो पैसे के लिए। पता है कितना किराया बड़ा लगता है? और लोगों ने तो कभी दिक्कत नहीं करी मुझे, आपके घर से पता नहीं क्या दिक्कत है। 3 महीने से किराया नहीं दिया आपने मुझे। कब तक चलेगा ऐसे? देखिए मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। मेरे पति नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनको सैलरी नहीं मिल रही है। जैसी उनकी सैलरी मिलेगी हम आपकी पाई चुका देंगे, हम वादा करते हैं। मैडम अगर 10 साल नहीं मिलेगी तो नहीं दोगे क्या पैसे? और मैंने क्या ठेका ले रखा, आपके पति की सैलरी नहीं मिल रही तो बताओ मुझे। एक काम करता हूँ ना, मैं आपको सबको पाल लेता हूँ एक साथ, है ना? और एक बात बताओ, आपके मेरी रिश्तेदार लग रही हो, मेरी पत्नी लग रही हो आप, हैं? जो मैं आपका सारा खर्चा उठा लूँ।
चुपचाप मेरे पैसे दो मुझे लाके, और नहीं दे रहे तो ये बताओ कब तक दे दोगे आखिरी, नहीं तो खाली कर दो इसको, मैं भी फ्री हो जाऊं, कोई और आ जाएगा तुम्हारे बदले यार। अरे नहीं नहीं, आप गुस्सा मत होइए। समय तो नहीं पता, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको पैसे देने की। 1 हफ्ते के अंदर तो पता नहीं कौन सा बैंक लूट लोगे। चलो ठीक है, 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए ना तो सोच लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो गर्मी इतनी कर रखी है, मैडम मेरी बात मानो, खाली कर दो इसको, कहीं और रहो। अरे हम खाली कैसे कर सकते हैं? खाली कर दिया तो इतनी जल्दी दूसरा घर का इंतजाम नहीं हो पाएगा ना। मैं आपके 1 हफ्ते के अंदर पैसे पक्का लौटा दूंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि वो आपकी वो नंद रहती थी यहाँ पे, नंदी लगती है ना, कहाँ गई वो? जी ननद है वो मेरी, वो ट्यूशन गई है अभी। अरे कहाँ ट्यूशन भेज रहे हो उसको, या किराया निकल नहीं रहा, ट्यूशन की फीसें भरे जा रहे हो? इससे बढ़िया शादी कर दो उसकी, कोई अमीर सा लड़का देखो, मेरे जैसा हैंडसम अमीर देख के शादी कर दो, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। अरे नहीं नहीं भाई साहब, अभी तो वो छोटी है, बच्ची है अभी, तो वो थोड़ा पढ़ेगी लिखेगी तो कुछ दुनियादारी की समझ भी आ जाएगी उसे। देखो आप वो बहुत बोले, आजकल कोई बच्चा छोटा नहीं होता, और अपने परिवार वालों को ना हर बच्चा छोटा ही लगता है। मेरी बात मानो, उसकी शादी कर दो, मैं बता देता हूँ रिश्ता, और बताओ। देखिए मैंने आपको बोला ना, वो अभी बच्ची है और उसकी शादी के बारे में मैंने सोचा नहीं है। उसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है और हम उसे वही करा रहे हैं। ठीक है भैया, जो करना करो, मेरे पैसे दे दो मुझे, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, 1 हफ्ते में दे देना, नहीं तो फिर जो मुझे चाहिए वो मैं दे दूँगा। देखिए अब आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना आपको कि मैं 1 हफ्ते में आपका इंतजाम कर दूंगी, मतलब कर दूंगी। ज़्यादा बोल रहे हैं। अच्छा सुनो, साड़ी अच्छी लग रही तुम्हें। कितना बड़ा कमीना है, औरतों से कैसे बात की जाती है, कुछ नहीं सीखा इसने। और हरकतें तो देखो, साड़ी प्यारी लग रही है। अरे पैसे लेने आया, पैसे लेने से मतलब रखे ना कि ननद कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। इसकी बुद्धि खराब है। इंसान नहीं, इंसान के नाम पे हैवान है ये। मन तो करता है ना इसको गला दबा दूं और यही इसी घर में गाड़ दूं मैं। उफ, क्या करूं मैं? भाभी गया वो? हाँ गया। क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, तेरे काम की बात नहीं है। भाभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब सुना मैंने क्या बोल रहा था वो। और मैंने कभी नहीं सोचा था इतना गिरा हुआ इंसान है वो। इस तरह की बातें मुझे रोज झेलनी पड़ती हैं। बोला तो था तुझको कि उसकी बातों से मैं परेशान हो गई हूँ। और भाभी आपने 1 हफ्ते का टाइम तो दे दिया, कहाँ से दोगे पैसे उसे? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन उसकी बातों से मैं इतना परेशान हो गई थी ना, मेरे को कुछ और सूझा ही नहीं। बस जल्दी जल्दी में ना 1 हफ्ते का समय दे दिया। अब क्या करूँ मैं? भाभी पहले ही इतने कर्जे हैं, हम कर्जा भी नहीं उठा सकते। एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है तेरे पास अब? भाभी जो वो चाहता है, क्यों ना हम उसकी बात मान लें। क्या चाहता है वो? क्या माननी है? अरे भाभी आप समझेंगे, मेरे पास एक रास्ता है, और वो ये रास्ता है जो वो मकान मालिक चाहता है ना, उसके दिल की बात हम पूरी कर दें। क्या बोलते हो? कहना क्या चाहती है दिव्या, साफ साफ बता। अरे भाभी उसकी नज़र खराब है ना मेरे पे, तो उसकी इसी बुरी नज़र का हम फायदा उठा लेते हैं। तू पागल है क्या? क्या बोल रही है सब? और तू बच्ची है, सोचा भी कैसे तूने इन सब के बारे में? और अगर यही सब करना होता ना तो न जाने कब का करके उसके मुंह पे पैसे फेंक के मारती मैं। लेकिन मुझे गलत काम करना ही नहीं है दिव्या, और ना ही तुझे गलत काम में डालना है। भाभी आप मेरी बात समझी ही नहीं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। अच्छा बाबा बोल, क्या बोलना है तेरे को? भाभी मेरा प्लान ये है,
ठीक है, हो जाएगा। अरे वाह दिव्या, तूने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया और मैं तुझे बच्ची समझ रही थी। हाँ, तू तो बड़ी हो गई है। हाँ भाभी, क्या करें, ऐसे कमीने के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब देरी किस बात की, फोन निकाल और मिला उस कमीने को। हाँ चलो। जल्दी जल्दी स्पीकर पे डालना। हाँ 1203 वाली का किराया आ गया है। फोन किसका आ रहा है यार? हेलो। हेलो। कौन? सनी जी, मैं दिव्या बात कर रही हूँ। कौन दिव्या? अरे पहचाना नहीं क्या? अभी आप रेंट के लिए आते रहते हैं वो इशिका भाभी के पास, उनकी ननद बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो दिव्या बोलो। वो क्या है ना, मैं ना आपको बहुत पसंद करती हूँ और भाभी है ना बार बार आपको भगा देती है। मैं आपको चुपके चुपके देखती तो हूँ लेकिन मिल नहीं पाती। क्या तुम सच में मेरे को पसंद करती हो क्या? वो तुम्हारी भाभी तो है ही खड़ूस, पागल कहीं की। हाँ ये तो आपने सही बोला। वो क्या है ना, मैं ये बोल रही थी कि आपसे मिलना था मेरे को, लेकिन उससे पहले क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर देंगे? अरे बोलो, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूं। तुमने मदद की क्या बात करी मेरे से, बोलो। वो क्या है ना सनी जी, मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए थे। पैसे? लेकिन कितने पैसे? यही कोई 50,000 रुपये। अरे 50,000? लेकिन इतने ज्यादा पैसों के तुम क्या करोगी? और कुछ गिफ्ट चाहिए, फोन चाहिए तो मुझसे बोल दो, मैं दिला दूंगा तुमको। अरे नहीं नहीं सनी जी, वो क्या है ना, भाभी ने मुझे पैसे तो दिए थे फीस भरने के लिए, लेकिन वो बीच में मेरे दोस्तों का बर्थडे वगैरह आ गया तो उसमें ना खर्चा हो गया है। तो मैंने 3-4 महीने से फीस नहीं दी, तो ट्यूशन की और स्कूल की फीस देनी है। प्लीज़ आप दे दो ना। अरे यार लेकिन 50,000 कुछ ज्यादा नहीं है? अच्छा तो कोई बात नहीं, सामने पड़ोस वाला भी तो है विक्की, उससे बात कर लूँगी। तो वैसे भी वो बहुत लाइन मारता है मेरे पे, शायद पूरी कर देगा मेरी बातें। अरे अरे रुको रुको, मैं तुमसे ये कह रहा था कि हाँ, मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैश दूं चेक दूं। एक काम करता हूँ, कैश दे देता हूँ, उसी बहाने हम दोनों मिल भी लेंगे। बताओ कब देने आऊँ? अभी आ जाऊँ? सनी जी, कैश लूँगी तो फिर भाभी प्रॉब्लम करेगी ना, मिलने ही नहीं देती, तो कैश कैसे लूँ? एक काम करो ना, मैं आपको बताती हूँ नंबर, आप उसी में सेंड कर देना ऑनलाइन। अच्छा ठीक है, भेज दूंगा। लेकिन अब ये बताओ हम दोनों मिलेंगे कब? अब मुझे ना तुमसे मिलना है, मैं रोज आता हूँ, तुम्हारी भाभी मिलने नहीं देती मुझे। सनी जी मिल लेंगे, एक काम करते हैं, वो न्यू मूवी आई है ना, 9 बजे का शो है, वहाँ मिलते हैं, ठीक है? रात को हॉरर फिल्म देखोगी मेरे साथ? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं पैसे भेज रहा हूँ, तुम अकाउंट नंबर भेजो जल्दी से, और परेशान मत हो, ठीक है? ओके मिलते हैं। भाभी क्या लगता है पैसे आएंगे? अकाउंट नंबर तो भेज पहले। ओह वो भूल ही गई, सॉरी। भेज दिया भाभी। पैसे तो वो पक्का भेजेगा। ठरकी जो है इतना बड़ा, लड़कियों को देख के तो ऐसे लाड टपकाता है जैसे उनके पीछे पीछे दुम दबा के भागेगा। हाँ भाभी, 1 नंबर का ठरकी है, ये बात तो आपने बिल्कुल सच बोली। लॉटरी लग गई, क्या बात है। अबे बाद में गए साहब। अकाउंट नंबर आ गया। 50,000। लड़की तो बड़ी तेज है, रात में जाएगी हॉरर फिल्म देखने मेरे साथ। सब समझ रहा हूँ, किराया माफ नहीं करूंगा, लेकिन यार 50,000 कुछ ज्यादा नहीं भेज दिया मैंने इसको। अरे कोई बात नहीं, वसूल लूंगा इतने तो। और वैसे भी घर छोड़ के कहाँ जाएगी, 3 महीने किराया भी तो लेना है इससे भी। हाँ, फिल्म की टिकट करा लेता हूँ, कॉर्नर वाली सीट कराऊंगा। वाह भाभी, पैसे आ गए। ये अच्छा मौका है, उसके 4 महीने का रेंट भी नहीं देना पड़ेगा और ये 50,000 रुपए की चपत लगेगी वो अलग, और लड़कियों से ठरक करना भूल जाएगा। फ्लर्ट करता है, उम्र देखिए उसकी, मतलब किसी भी उम्र की लड़कियों को नहीं छोड़ता, ना मुझे और ना तुझे। भाभी एक काम करते हैं, जल्दी से निकल लेते हैं। जल्दी नहीं, अब भी निकल लेते हैं। चल।